उसको भी कहने की जरूरत है। देखो ना, तुम बीमार हो, तुम्हारे को बुखार है, सिर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, अपना दर्द बताओगे, वो दवाई चुनेगा कि कौन सी दवाई देनी है, तुमको आराम दे देगा। वो तो डॉक्टर हुआ शरीर का। लेकिन संत तो रूहानी डॉक्टर होते हैं, उनके अंदर तो एक्सरे की मशीन होती है। वो तो तुम उनके सामने आते ही तुम्हारी नाड़ नाड़ देख लेंगे, तुम्हारी सब भावना को एकदम अपनी आंखों के सामने ले आएंगे। उनको दवाई चोज नहीं करनी, उन्होंने दवाई नहीं प्रपोज करनी कि इस बीमारी की क्या दवाई दूं, इस बीमारी की क्या दवाई दूं। उन्होंने तो सिर पर हाथ रख देना है, बाली की तरह उसकी सारी पीड़ा खींच लेनी है। उनको क्या जरूरत है दवाइयां देने की? उनका दर्शन ही दवाई है, उनकी संगत ही दवाई है, उनकी हाजिरी ही दवाई है। पहले तुम ये बताओ, बिना पापों के भगवान या भगवान के संतों के पास जा ही कौन सकता है जब तक उसकी मर्जी ना हो। अगर वो अंतर्यामी तुम्हारे ख्याल को जानता है तो तुमको यहाँ लाने में भी गलती नहीं करता, वो उसी को लाएगा जिस पर उसकी खास दया कृपा होगी। जिन प्यारों पर है नजर अनायत मेरे सतगुर की, उन्हीं के दिलों में संदेशे जाते हैं और उन्हीं को खींच के दरबार में लाया जाता है जिनके ऊपर उन्होंने दया करनी है। संत सतगुर गुरु जो है अपने नजदीक नाम देने में कभी गलती नहीं करता। वो उसी पात्र के अंदर सतनाम का बीज पाएगा जिसका उसने कल्याण करना है। पूरा किसान उसी खेत में बीज पाएगा जिसमें उग जाना है। अगर पथरीली जमीन होगी, कंकर बनेंगे, पहले उसको खुदाई करेगा, फिर उसमें खाद डालेगा। जब वो उपजाऊ भूमि बन जाएगी तब जाके बीज डालेगा। अगर बिना उपजाई के पथरीली जमीन में डाल देगा तो सारा बीज जानवर खा जाएंगे, पक्षी, या गल सड़ जाएगा, उगेगा नहीं। तो इसलिए गुरु तो बड़े शराब है, गुरु तो बड़े शराब है, परखे खराब हो पाप सागर से नकार के रख लेगा अपनी ओट। अब तुम ये समझते हो कि हमने पूरा गुरु पा लिया और भगवान पाने का पूरा रास्ता भी हमें मिल गया, क्या हमें फिर भी काल खाएगा या तंग करेगा? ये हो नहीं सकता। काल का लेखा गुरु ने पहले फाड़ दिया, सगड़ो लेखा फाड़ा। जिन्हें तुम्हारे खराब कर्म थे उन्होंने लकीर फेर। अब तुमने काल का कर्जा बिल्कुल नहीं देना। जिस दिन से तुमने नाम लिया है उस दिन से तुम्हारी अंदर आत्मा के अंदर पहले काल बैठा था। क्यों? उसने परमात्मा से आत्मा रूपी पेट्रोल लेकर के इस शरीर में डाला था और उसके ऊपर काल पैरा दे रहा था और इस शरीर रूपी गाड़ी को परमात्मा की तरफ नहीं ले जाने देता था।
अपनी ही साइड में ले जाना देता था। जैसे पाकिस्तानी अपने मुसलमान को हिंदुस्तान की साइड में नहीं जाने देते, वो अपने पास ही रखते हैं। बल्कि उनकी कोशिश होती है कि बहुत से हिंदुओं को जबरदस्ती घसीट के लाया जावे, उनको मुसलमान बनाया जावे, हमारी फौज बढ़े। तो इसी तरह काल भी चाहता है कि मेरा राज भी रहे। माली आया देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लिए, काल हमारी वाह। सतगुर आके नाम रूपी गाड़ी छोड़ देता है। जिस जिसका टाइम आ जाए उसको बड़ो डाका मार के काल की नगरी से निकाल के अपनी बेड़ी में बैठा देता है और अपने ताव में ले जाने का उसको एडमिशन दे देता है, स्कूल में दाखिल कर देता है। तो इसलिए गुरु तो बड़े शराब पढ़ के रखने अपनी वोट। अगर हमने पूरा गुरु करके फिर भी काल के हवाले जाना है या 84 लाख में जाना है तो हमारा गुरु पूरा नहीं, उसका सौदा भी पूरा नहीं। अच्छा चलो मान लेते हैं गुरु पूरा नहीं, उसकी चाबी भी गलत है, उसके पास कख नहीं, फिर हमारा दिल क्यों खींचता है? फिर जितनी बार आता है उसके प्यारों की तादाद बढ़ती ही चली जाती है, घटती तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि ऊपर से चाहे कुछ देवे ना देवे, अंदर से पूरी जिम्मेवारी ले लेता है और भगवान के साथ पहले ठेका कर लेता है कि जिसको मैं हाथ लगा दूं, जो मेरी हाजिरी देवे, उसको भरपूर करना होगा, वो मेरा है। जाको गुरु ने रंग दिया, होए न कभी कुरंग, दिन दिन पानी उजली, उस पर चढ़ेगा सोया रंग। किसी काम के थे नहीं, हमारी कोई नहीं छूता था छाऊं। जिस दिन से सतगुरु ने कृपा कर दी, उस दिन से हमारे पूजन लगे पाऊं। इसमें कोई शक कि उस प्रभु ने तुम्हारी अमानत हमको दे के भेजा और वो तुम्हारे को अमानत देने ही आए हैं। वो अमानत तुम्हारी किस रूप में देवेंगे? आशीर्वाद। अब नहीं मेरे पास प्रसाद दे कराइयो। जब मैं सत्संग कर रहा हूँ देव ना खाती जा रहे हैं, खाली भी जान देना दरबार से, या तो आना ही नहीं सी, आए हो तो खाली को जा रहे हो, प्रसाद लो और जाओ। अगर मैं नहीं देता तो मतलब है खाली चल जाओ। संतों को मालिक ने अपना आप देने के लिए चाबी, पेट, रास्ता और गुप्त पेट देने के लिए भेजा होता है। तो संत क्या करता है? पहले तो वो प्रसाद के एक दाने में सतगुरु को वार देगा और अंदर जाते ही सतगुरु महाराज तुम्हारे शरीर की मशीनरी ओवरहाल कर। गुरु
जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वरंभ में सब काम करने से पहले ध्यावत है उस परमेश्वर को, ध्यावत है सब सब। एक तो प्रसाद में आशीर्वाद, एक तो प्रसाद में आशीर्वाद। फिर जब घर से तुम चलते हो, जितना रास्ता चलते हो भगवान तुम्हारे साथ चल पड़ता है, कदम कदम पर। जिन्हें श्वास लेते हो वो भी गिनने लग जाता है कि ये मेरी तरफ जा रहा है, मेरे लेखे श्वास भी लगा रहा है, आंखों से देख रहा है, ये भी मेरे लेखे है, पैरों से चल रहा है, ये भी मेरे लेखे, कानों से सुन रहा है, ये भी मेरे लेखे। अब ये सारा का सारा मेरे लिए ही जा रहा है। घर का फिक्र छोड़ा मेरे लिए, काम धंधे छोड़े मेरे लिए, आने की तकलीफ उठाई मेरे लिए। तो मेरे को कर्जा खरीदार बनाने आया है। तो फिर ऐसे भगवान के पास जाके हम खाली जा सकते हैं, जिसकी खातर हमने तन मन धन आंखें कान मुंह नाक हाथ पांव कुर्बान कर दिए। सब कुछ तो आपने दे डाला। अब आप यहां बैठे हैं, कारोबार से बेकार हुए हुए हैं, अपना मन चिंता फिक्र मुकदमेबाजी का फैसला बीमारियों का इलाज सब कुछ लेने आए हो। सतगुरु वैद बीमारी तेरी हार लेंगे, कई जन्मां दा रोग दूर कर लेंगे। खा के नाम की दवाई वो तुहानू वो नाम देंगे, वो दवाई देंगे। खा के नाम की दवाई हो जा पार बंदिया, तेनू कहते हैं पार 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 बंदिया। तुम पार होने आए हो, उलार हो नहीं आए। किथों पार होना है? इस भाव सागर, सागर कहते समुद्र नू, इस संसार रूपी समुद्र चो निकल के जिस घर चो आए हो मालिक को बिछड़ के उथे जाना है। ओदी टिकट गुरु ने देनी है, ओदा वीसा फॉरेन कंट्री विच जान वास्ते सतगुरु नाम जहाज है। जड़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेंदे वो निश्चल उतरेंगे पार। सोना काई ना लगे, लोहा को ना खाए, बुरा भला पापी से पापी होवे गुरु का गुरमुख। गुरमुख का मतलब सतनाम का उसने हृदय में बीज बोया, नाम रतन धन सतगुरु से दिया। तो नाम देने का, नाम देने की जिम्मेवारी जब सतगुरु ने ले ली तो उसका कल्याण की भी जिम्मेवारी दी है। ऐसे नहीं उसने जिम्मेवारी ली, वो भी किसी समर्थ पुरुष का भेजा हुआ है। मालिक ने उसको तुम्हारी खातर भेजा है। उसका तो एक बहाना मात्र होगा,
देने वाला तो वो खुद है, जीवी खातर आए हो। अगर कोई मंदिर में जाता है तो मंदिर की ईंटें, दीवारें, फर्श की खातर नहीं जाता। वहां जो मूर्ति बैठी है ना भगवान, उसकी खातर जाता है। अगर उस मूर्ति को उठा के मंदिर में बाहर फेंक दिया जाए तो कोई भी ना मत्था टेकने जाएगा। जब भगवान अंदर बैठे होंगे जरूर मत्था टेकेगा। और फिर वो अंतर्यामी भगवान है, चाहे वो मिट्टी सर मूर्ति संगमर की है, चाहे तांबे की है, चाहे लोहे की है, चाहे मिट्टी की है, लेकिन भगवान ने तुमको देखा नहीं, तुमने भगवान को देखा नहीं। लोगों से सुना है जो कृष्ण महाराज की मूर्ति या शिव जी की मूर्ति या गणेश की मूर्ति या दुर्गा शेरा वाली की मूर्ति जो बनी है, उनका ऐसा ही रूप था, सुना है। तो हमने कहा जरा मान के देख तो ले, शायद वो प्रकट हो जाए। तो तुमने जा करके झूठ मूठ विश्वास कर लिया और चले गए मूर्ति में। तुम्हारे हृदय में इतनी लगन थी कि तुमने अपनी दृष्टि, अपना मन सारा ही उसने कर दिया। तो उस मूर्ति को प्रकट ही होना पड़ा। फिर वो भगवान ये भी कहते हैं मेरी कोई मूर्ति नहीं, मेरा कोई रंग नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरी कोई शक्ल नहीं। तुम मुझे जिस शक्ल में देखना चाहते हो ना, तो मुझे बुला लो, मैं उसी शक्ल में आ जाऊंगा। फिर ये मेरे नेत्र तुलसी पूज रहे हो ना, मैं उसमें भी तुमको फल दे दूंगा। अगर पिपल पूजते हो उसमें मुझे समझते हो। तुलसीदास जिसने रामायण बनाई है, रामचंद्र मानस बनाया, उसने मथुरा में जाके कुटिया बना ली तो रहने लगा है। अभी तो मैंने लिखी नहीं थी। वो सवेरे लोटा पानी का लेके जंगल पानी जाया करते थे। रास्ते में एक बेरी का वो थोड़ा सा पानी बचा लेते थे तो उस बेरी के जड़ में डाल देते थे। ऐसे ही स्वभाव बन गया था। उसने कहा तुलसी पुष्पल पूजने से भगवान की पूजा होती है। सूरज को भी लोग पानी देते हैं ऐसे। तुम कोई कहे कि ऐसे सूरज को पानी देने से उसको पानी मिल जाएगा, आकाश में बैठे हो? हाँ मिल जाएगा, क्योंकि वो डाकिया जो अंतर्यामी प्रभु है ना, वो तुम्हारी भावना को वहां पहुंचाएगा और उसको पानी जरूर मिलेगा। जो तुम श्राद्ध करते हो, पूरी खिचौड़ी तो ब्राह्मण के पेट में डालते हो, तो वो तुम्हारे पितरों को मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, क्योंकि वो डाकिया भगवान है और तुम्हारी भावना जरूर पूरी करेगा। जहां तुम्हारे पितर होंगे वो वही उसको जाके लाभ पहुंचाएगा। ये डाकिए का काम है। तो वो रोज ही पानी डाल देवे।
उस बेड़ी पर एक प्रेत रहता था। जब कई दिन उन्होंने पानी डाला, एक दिन प्रेत उसमें से निकल के खड़ा हो गया। तुलसीदास ने कहा, भाई तुम कौन? कहने लगा, मैं इस बेड़ी का प्रेत। मैं प्यासा रहता था, अग्नि से जलता रहता था, क्योंकि प्रेतों के अंदर तमोगुण प्रधान होता है। वो सड़ते रहते हैं, खून पी के लोगों का अपनी प्यास बुझाते हैं। जिसके ऊपर चढ़ जाते हैं उसके हड्डियों का सारा खून निचोड़ के तब उनको कुछ तो सर्दी होती है। तो तूने मुझे इतने दिन पानी दिया, मेरा रोम रोम ठर गया। अब मैं तेरे पर खुश हो गया हूं, तू मेरे से कुछ मांग ले। तुलसीदास जी कहने लगे, हे प्रेम देवता, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझे राम के दर्शन करा दे। वो कहने लगा, भाई बात ये है, मैं राम के दर्शन तो नहीं करा सकता। अगर मैं राम के दर्शन करा सकता तो मेरी ये प्रेत की जून छूट के राम के धाम में ना पहुंच जाती और मैं राम रूप ना हो जाता। हाँ, मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम्हें राम का दर्शन हो जाए। वो तरीका तुम कर लो। बताओ भाई। अगर चित्रकूट के घाट पे वहां रामायण होती है कथा रोज। वहां एक बुढ़ा जिसको कोढ़ होया है, मक्खियां पिन पनाती हैं, हड्डियों का ढांचा ही है, लाठी लेके आता है। सारी संगत से पहले, कथा होने से पहले ही आके बैठ जाता है और जूतियों में बैठता है। जब सारी कथा खत्म हो जाती है तो सबके अखीर में जाता है। उसको रामायण सुनने का बड़ा शौक है। वो है हनुमान बजरंगी। वो हनुमान जी बजरंगी जी हैं। वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। वो रामायण के बगैर नहीं रह सकते। जब वो जाने लगे तो उसकी टांगों में जफा पाने। वो तेनू बथेरा कहेगा, मेरे से छूत की बीमारी लग जाएगी, तुझे कोढ़ पै जाएगा, तू मुझे छोड़ दे, पर तू छोड़ी ना। उन्होंने आप ही प्रगट होना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। वो चला गया, देखा एक बुढ़ा आके पहले ही मैंने बैठा है, कोढ़ होया है, मक्खियां पिनक रही हैं। ओदे कोलों लोकी एक एक फुट परे होके बैठ रहे हैं। वो भी जुतियों में अखीर में बैठा है। सारी रामायण खत्म हो गई, बाद में पब्लिक चली गई, उसने उसको जफा पा दिया। अरे महाराज प्रगट हो जाओ, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम हनुमान बजरंग बली हो। मैंने राम के दर्शन करने हैं तुम्हारे से। वो कहने लगा है, परे हट जा, कोढ़ हो जाएगा, मक्खियां पिनक रही हैं, छूत की बीमारी लग जाएगी। अरे महाराज किसी और को ये चखा देना, मैं हटने वाला नहीं, आपको प्रकट होना पड़ेगा। अरे तेरे को किसने बता दिया है? अगर ठीक है, तुम्हारे को प्रकट किए बगैर छोड़ दिया। क्या लगे, अच्छा भाई फिर प्रकट ही होना पड़ता। क्या लगे भी फिर ऐसे खा रहे, चित्रकूट के घाट पर बैठ जाओ, जो भी
स्नान करने जाते हैं, स्नान करके कई पंडित बैठे हैं सिर लेके, चंदन की लकड़ी लेके, वो तिलक लगाते हैं। तिलक लगवाते हैं तो ठंड पहुंचती है, पूजा का फल मिल जाता है। तो वहां राम लक्ष्मण की जोड़ी आवेगी तो तुम उनको तिलक लगवाने आएगी तो तू दर्शन कर लेगा। अरे ठीक है। वो खोखा बना के, खोखे बने थे, पत्थर का चकला लेके छोटा सा, तो लकड़ी लेके चंदन की घिसने लगा। इतने में उसने क्या देखा, घोड़े के ऊपर दो राजकुमार हैं और वो किसी शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं। तो उसने कहा शिकारी शिकार करता है, जानवरों को मारता है, पापी को देखना भी मना है। तो जब उसके पास से वो गुजरे, उनको शिकारी समझ के उसने आंखें बंद कर ली। तो फिर शाम को दूसरे दिन बुड्ढे को फिर पकड़ लिया। अरे महाराज मुझे दर्शन नहीं हुए, मैं तो वहां चंदन लगवाने आए ही नहीं। वो अरे आए तो थे, घोड़े पर चढ़ के तेरे पास खड़े रहे। अरे महाराज वो तो शिकारी थे, और पहले बादशाह वो शिकारी नहीं थे, वो ही राम लक्ष्मण थे। कल फिर आएंगे, अब ना भूलना। अच्छा। तो फिर वो बैठ गया। दूसरे दिन फिर वो आए, आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण। तो उसने वो चंदन घिस रहा था। राम ने कहा बाबा हमें भी चंदन लगा दे। वो उनके मुंह को भी देखता रह गया, उन्होंने उसका घिसा हुआ चंदन उसको लगा दिया और चलते बने। वो फिर भी नहीं समझ सका। चित्रकूट के घाट पर पई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक लगावे रघुवीर। भगवान उसको तिलक लगा के चलते बने। उसने फिर भी नहीं समझा। तो कहने का मतलब ये है कि वो भगवान जो है अंतर्यामी है, मंदिरों में भी वो है, मस्जिदों में भी है, गुरुद्वारों में भी है, कन कन में है। तुझ में राम, मुझ में राम, राम है सब में समाया, अरे कोई भी नहीं पराया। सब घाट में मेरा साइया। सुनना घाटना को, कोई भी ऐसा घाट नहीं है जो सुनना हो भगवान से। हर के अंदर भगवान बैठा है। सब घाट मेरा साइया, सुनना घाटना को, बलिहारी उस घाट के जिसमें उसकी ज्योत प्रकट हो। जरा ज्योत प्रकट कर लगे। हर के अंदर भगवान है। मन के मंदिर में जगाओ ज्योत आत्मराम की, श्वास श्वास में जोड़ रहा तार हर के नाम। याद दिलवर में सदा लगी रहने दो, तार टूट ना जाए, हाथ से जुड़ा रहना। जागरण में सोवन करो और सोवन में लिव लाए। सुरत सुवानी शब्द में ये तार टूट ना जाए। नैनों की कर कोठड़ी, पुतली पलक बिछाए, एक पलका दी चिक डाल के पर्दा करके ते अपने पिया को ले और जाए। जा
या अंदर मारो चाती, मिल जाएगी वस्तु अच्छी। भगवान तट में हैं, तुम अंदर दीवा जला के मंदिर बना के उसको देखते नहीं। इसलिए संतों ने भेजा कि इनको जाकर के ज्योति दिखा दो, तो फिर ये रोज ज्योत जला के भगवान को प्रकट कर दिया करेंगे। और तुम भी, तुमको हमने बुलाया नहीं है, आपने हमको बुलाया, इन्होंने बुलाया, चाचा जी ने बुलाया, चिट्ठियां पाके बुलाया, वहां आके हाजिरियां दे के बुलाया, बार बार तंग करके बुलाया कि हम तो आ गए हैं, बाकियों के भगवान अंदर मंदिर में सोए पड़े हैं, जरा चल के उनके दीवे जगा दो, उनको भी मेल में ला दो, उनका भी दुख दूर हो जाए, वो भी अपने भगवान को पा जाएं, वो भी अपनी किस्मत जगा लें, वो भी अपना जीवन सुखद कर लें। घर दे कमां दे विच तां जीवन सुखद नहीं होना। घर दे कमां दे विच रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौडी बदला जाए। संसार दे विच तां जिन्ने भी घर दे धंधे है, वो जिन्ना चक्कर देख लियो कर दियो, और नाल भी नहीं जाने, जो मेट लिया सब तरया तराया रह जाना, इत्थे जाना ही नहीं नाल। पर संत नहीं मुकरदे, संतां दे कोल बैठे आया, एक कड़ी अद्धी कड़ी, अद्धी से बुनियाद तुलसी तुहाडे संगत दी कट देगा करोड़ों अपराध। तुलसी संगत साथ से कट देती करोड़ों अपराध। तीर्थ नाए एक फल, सारा साल पाप करो, गंगा जी में चुपी मारो, पाप सभा चट्टो, वो तो एक फल दे। लेकिन संत मिले फल चार, और किसी फूल पलेखे चलते फिरते सतगुरु मिल जा ताने एक फल, कहें कबीर विचार, क्योंकि कोटि सौ तीर्थ गुरु जी के चरण। एक बार एक आदमी गंगा जी में स्नान करने गया, जब वापस लौटा 5-6 मील तो अंधेरा हो गया रास्ते में। अभी उसका ग्राम 4-5 मील था, तो उसने वो गांव देखा, सोचा कि यहां ही रात काट लूं, सवेरे रोशनी में चला जाऊंगा। तो आसपास देखा एक तालाब था, तो उसने सोचा यहाँ तालाब है, यहाँ कोई शायद सात महात्मा भी हो गए। इतने में देखा एक महात्मा की कुटिया थी, उसने सोचा इस कुटिया भी रात काट लो। महात्मा जी के पास आ गया, अरे महाराज जी नमो नारायण, ले आओ भाई, फिर रात काटनी है, अंधेरा हो गया है, सवेरे चला जाऊंगा। कहने लगे बड़े शौक से। उन्होंने खाना बनाया, उसको भी खिलाया, चारपाई दे दी, बिस्तरा पास था, रात काट दी उसने। सवेरे जब उठा वो, तो उसको अपने घर की दिशा ही भूल गई। वो कहने लगा महाराज जी आप तो 5-6 मील गंगा जी के पास रहते हैं, आप तो रोज
सैर करते गंगा जाते होंगे, दातन करते करते गंगा में स्नान करते होंगे, और मैं अपने घर की दिशा भूल गया हूं। आप मुझे गंगा का रास्ता बता दो, वहां से मैं सीधा घर चला जाऊंगा। वो कहने लगे गंगा आदमी है जनानी? जी गंगा नदी पवित्र तीर्थ मुझे नहीं पता भाई, मैं तो नाम ही जिंदगी में की बात सुना। मैं मदीना से आया, सुथरी जगह देखी, तालाब देखा, 15 साल हो गए मुझे कमाई करते, मैं तो यही कमाई करता हूँ भाई, मैं तो गंगा का नाम ही नहीं सुना। तू आज पहला शख्स आया कहता है यहाँ 5-6 मील गंगा तीर्थ है, मैं नहीं सुना। अच्छा महाराज, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। बाहर गया तो उसने 3 गौवा देखी, काली, मुंह से लिबड़िया चिक्कड़ से, ऐसी गौएं उसने कभी देखी ही नहीं थी। तो वो कहता है ये कैसी गौएं हैं? उसके देखते देखते 3 गौएं उस तालाब के अंदर बढ़ गई। अंदर जाते ही उनके रंग भी सफेद हो गए, कीचड़ भी तो गया, सिंग भी लिशकने लग गए। वो ऐसियां शक्ला बन गई हैं जैसे कोई देवी देवता होता है। वो कहता है ये गौएं नहीं है, ये जरूर कोई देवियां होंगी। तो पूछ बैठा कि देवियों आप कौन है? नहीं पाई, मैं तो गंगा जी हूँ, और ये साथ की जो है ये जमुना जी है, और जो परे खड़ी है ये नीचे से जो सरस्वती आ मिलती है ये वो है। अरे अभी अभी आप काली थी, मुंह पे शक्ल थे, फफोले हुए थे, चेहरा पहचाना नहीं जाता। तो अब आप बिल्कुल नवीन कोरी हो गई, अब तो अप्सरा लग रही हो, ये बात क्या है? अच्छा भाई बात ये है, तुम्हारे जैसे लोग सारा साल मैल चढ़ाते हैं, हमारे में आके चुप्पी लगाते हैं, सारी गंदगी मैल सारे साल की हमारे ऊपर चढ़ जाती है, सारा साल हमको गंदा करते रहते हैं। तो जब हमारे को दिखना भी बंद हो जाता, अन्नियां होने लगती हैं। ये जो महात्मा कुटिया बनाई है ये इसी तालाब में नहाता है, भजन करता है, सारी अपने पुण्य जो हैं इस तालाब में भर देता है। तो हम जब बहुत दुखी हो जाती हैं, तीनों इकट्ठी मिलके आती हैं, चुप्पी लगाती हैं, अपनी मैल इसमें छोड़ देती हैं। ये महात्मा जी का स्नान का पानी लगा हुआ पुण्य का काट के रख देता मैल को। तो भाई हम तीनों श्री गंगा जी तरवाणी तुमको लाखों प्रणाम। हम तो प्रयागराज की तीनों गंगा जमुना सरस्वती है। क्या लगा वारी किस्मत, मैं गंगा जी में पाप उतारने गया और गंगा जमुना सरस्वती अपने पाप इस तालाब में महात्मा जी से कटवाने आती है। तो उन तीर्थों में जाके क्या करना? जो तीर्थों वाली नदियां अपने पाप उतरवाने महात्माओं के पास आती हैं और हम लोग तीर्थों में जाके मैल उतरवाते हैं। सीधा महात्मा जी के पास आ गया, अरे महाराज जी चाहे आपने गंगा देखी या नहीं देखी, आप मुझे अपने तालाब में नहाने लिया करो और अपनी शरण में ले लो। तो गुरु दरियाओ निहालो जाके दुर्मत दूर भई, गुरु दरिया का जल अति निर्मल,
बैठे से उपजे ज्ञान ना हो, दुर्मत दूर वही गुरु दरे आओ। पलटू साहब बैठ के नाए, मिट गया आना जाना हो, दुर्मत दूर वही गुरु दरे आओ निहारा हो। गुरु के दरबार में भगवान विराजमान होते हैं, क्योंकि गुरु ने उसको अपने अंतस्करण से बस में किया होता है। जिस धरती पे जाते हैं गुरु तो चले जाते हैं, तो सतगुरु उस धरती के पाग खोल देते हैं। जिस घर में जाते हैं उस घर के पाग पट लेते हैं। जो सामने आता है, जो ये होता है, इस पे दृष्टि डाल के इसमें सतगुरु को कन कन में बांध लेते हैं, दाने दाने में सतगुरु को भेजते हैं। जेड़ा खाता है उसके अंदर सतगुरु आ जाता है। जाते ही प्रसाद खाते बीमारी कट जाती है। तो जिस आदमी पर दृष्टि डालते हैं उसको अपना बना लेते हैं। कोई भुल भुलेखे आ जावे संतों के सामने, बच के जा नहीं सकता। प्रेम का तीर खाए बगैर आ नहीं सकता। संत उसके हो जाते हैं, उस पर अपना रंग चार देते हैं। कई रिश्तेदार किसी के आते हैं हमारे पास, वो फिर हमारे ही हो जाते हैं। बच्चू मंत्र की बात होती है। जरा दो बातें प्रेम की उनसे करते हैं, उनके हृदय के अंदर हम बढ़ जाते हैं। वो फिर निकलते ही नहीं हम, वो फिर हमारा ही हो जाता है। वो तो उधर निकलेंगे जिधर आखिर में काट बनिया खाते खोलनगे, तेरिया कर तूता फरोलनगे। बिना सतगुर छुड़ाया नहीं जाना, जद मौत संदेशा आई जाना। होते तो ध्यान लगाया नहीं जाना, जद मौत संदेशा आई जाना। होते उस वेले तेरे अंदरों निकल के प्रकट हो जाएंगे और मालिक के सामने, मालिक रूपी मजिस्ट्रेट के सामने गवाह बन जाएंगे कि इसने मेरे से नाम लिया हुआ है, इसने मेरे प्रसाद खाए हुए हैं, इसने मेरी हाजरियां दिखी हुई, रात रात आके नाम सुनते ही दौड़ा चल पिया, तन मन की खबर छड़ के जिथे पता लग जाए। अब चित्र नु पता लगा आ गए हैं, घर आया दौड़ पिया, रज की रोटी भी नहीं खाती। जिन्हें जरा सुनता है कीर्तपुरों साडी की बेटी आई, नलागार ओदी ननद रहती थी, दोनों आ गई। मैं क्या है डिडूल की, अगर ये कभी हो सकता है तो साडे इलाके च रहो ते असी घर में चैन न रह सकते हैं। सानू मालिक खिंचदा, सतगुर खिंचदा कि जिन्नी मैल लुहानी लुहा लो, जिन्ने कपड़े धोने धुआ लो। गुरु तो भी शिष्य कपड़ा साबन सर्जन हाथ सुख सिला पर धोइए निरखे रंगवा। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारी लगता है, दिन दिन आदक चली। इस कार्य ने सब जग खायो, मेरे सतगुरु नु देख डरी। गुरु ने मुझे दीनी अजब जड़ी। पांचों नाग 2500 नागन सुंगत तुरत मरी, गुरु ने मुझे दीनी ऐसी जड़ी। तो तुम लोग सत्संग सुनने आए हो, तुम्हारी इस भावना को देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम लोग यहाँ नाटक देखने या दुनियादारी की बातें सुनने तो आए नहीं, तुम यहाँ इस ख्याल से आए हो कि महात्मा
लोगों की बातें सुनते हैं, दुख सुख सुनते हैं। अब बताओ, तुम संसारी लोगों को अपना दुख सुनाओगे? वो तो आप ही दुखिया हैं। एक दुखियों को दुखिया मिला, दुख की बात सुनाई, तेरी चिड़िया रावण ले गया, मेरी बाली ने चुराई। जिस वक्त राम बाली सुग्रीव को मिले, हनुमान उसका सिपा सलार था। हनुमान ने मिलाया तो उसने पूछा, राम कैसे फिर रहे हो? कि भाई रावण हमारी सीता उठा के ले गया है। अरे महाराज, मेरा भाई वाली मेरी औरत को संभाले बैठा है, तो आप मेरी औरत मिला दो, मैं तुम्हारी औरत मिला दूंगा। मैं अपनी सारी फौज तुम्हारी सीता को ढूंढने के लिए लगा दूंगा और तुम मेरी औरत मिला दो। तो कहने लगे, भाई बात यह है, तुम लड़ाई करो, उसको ललकारो, फिर मैं उसको मार दूंगा, तेरी औरतों में मिल जाएगी। उसने कहा, महाराज जी, उसको वरदान मिला छोटी उम्र में बाली को, जो उसके सामने जाता है अति ताकत उसकी उसमें आ जाती है। मैंने कई बार ललकारा, मेरे को मार मार हड्डियां तोड़ के उसने भगा दिया। तो अब भी मेरी वो तलाशी करता रहता, कहीं ये फौज न इकट्ठी कर रहा हो, फिर आके हमला करेगा। मैं बार बार जाता हूँ, ए हनुमान बजरंग बली मेरी फौज का कमांडर है, मेरा मंत्री है, तो इसको साथ रखता हूँ। कहने लगे, तू ललकार उसको, हम उसको मार देंगे। तो उसने जाकर के बाली को ललकारा, वो गदा लेके आया, दोनों का घमसान युद्ध होया। राम खड़े रहे, बाली ने उसकी हड्डी हड्डी तोड़ दी, भाग के जान बचाई उसने। तो आके बाद में राम को कहने लगा, आपने मुझे धोखा दिया। कहने लगे, भाई हमने धोखा नहीं दिया, तुम्हारे दोनों के चेहरे एक जैसे थे, शक्ल एक जैसी थी, तो तुम्हारे चेहरों ने धोखा दिया। अब तुम ऐसे करो, मेरे से हार ले लो, तुम गले में डाल लो, अब ललकार उसको, अब मैं उसको मारूंगा। तेरे गले में हार पड़ा, उसके गले में हार नहीं होगा। उसने फिर बाली को ललकारा, फिर वो गदा लेके आया। फिर राम ने एक दरख्त की आड़ में होके उसको तीर मारा, तीर खाते धड़ाम से गिर गया। राम सामने आ गए, कहने लगे, बाली क्या आ रहा है? फिर राम, तूने मेरे साथ अन्याय किया, अधर्म युद्ध किया। योद्धा वो होता है जो सामने मुकाबले पर आके लड़े। ये क्या दरख्त की आड़ में छुप के तीर मारा मुझे? मजा तो तब था जब मेरे सामने आते। कहते, मूर्ख, तेरे जैसे पापी को मारने के लिए चाहे कोई भी हथियार, चाहे कोई भी नाटक किया जाए, सब जायज है। जो दूसरे की औरत को संभाले बैठा है, उस राजपाट को संभाले बैठा है और अपने भाई को मार के बाहर निकाला है, ऐसे दुष्ट को तो हम नरक का कीड़ा बनाते हैं। तो शायद समझता है तेरे को जो वरदान मिला है कि जो सामने आएगा अति ताकत उसकी तेरे अंदर आ जाएगी।
सुन वाली, मैं उस तेरे पेट को जानता था। मैं चाहता तो मेरी ताकत तेरे अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन जिन देवी देवताओं का तुमने तपस्या करके ये वरदान मांगा है, उस शिव शंकर जी ने वो वरदान मेरे से लेके तेरे को दिया है। तो मैं अपने दिए हुए वरदान को झूठा कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने झूठा कर दिया, लोग फिर वरदान के ऊपर विश्वास ही क्या करेंगे? इसलिए मैंने दरख्त की आड़ में होकर तीर मारा। बाकी ठहर जाओ। उन्होंने उसके सारे शरीर पर हाथ फेरा, सारी पीड़ा दूर कर दी। ठंड पै गई। जब ठंड पै गई, कहता राम, अब मैंने तुमको पहचान लिया। मैं अभी तक तुम्हें राजकुमार अयोध्या का ही समझता रहा, अब मुझे पता लग गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम विष्णु भगवान का अवतार है। तुम अयोध्या का राजकुमार भी है, लेकिन विष्णु भगवान का अवतार है। अब मुझे विश्वास आ गया। तो बली, अब तू मेरे को अपने सामने विष्णु भगवान का अवतार समझ रहा है, तो सुन, मेरा दर्शन व्यर्था नहीं जाता। अब तुमने मुझे भगवान के रूप में दर्शन किया है। अब बोल, कितने साल लंबी उम्र दे दूं, कितना राजपाट दे दूं, जो तू मांगे भगवान के दर्शन से तू बिना वरदान पाए खाली नहीं जा सकता। फिर देखो महाराज, लोग तपस्या करते हैं सारी उम्र, फिर भी मरने के समय उनका मन विचलित हो जाता है, तो वो तपस्या वृथा चली जाती है। फिर अगले जन्म में उसी तपस्या के कारण फिर उनको वैराग पैदा होता है, फिर तपस्या करते हैं। एक दिन तपस्या करने के बाद तब जाके उनको भगवान का दर्शन होता है, तो गति होती है। तो महाराज, अगर मैंने राज ले लिया, उम्र ले ली, पता नहीं कितने साल तपस्या करने पर भी मुझे राम का दर्शन ना हो। अब राम मेरे सामने खड़े हैं, भगवान मेरे सामने खड़े हैं। अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बदर तलोचन तेना रूता, पीताम्बरता के हृदय बसे। अब तो मुझे अपने धाम में ले जाओ। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से सारा दुख जाए। कहें कबीर, सिमरन किए साईं माहे समाए। जिसका सिमरन करिए उसी के धाम में, उसी के रूप में जाऊंगा। इसलिए अब तो मुझे अपने धाम में भेज दो। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं अब मुक्ति और मौत चाहता हूं। इतना कहा, आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए, उसको बैठा के निज धाम में ले गए। तो ये है भगवान के दर्शन का फल, ये है संतों के मिलन का फल। संत जिसके पास आते हैं उसको काल के जमे नहीं जाने देंगे, क्योंकि नाम बेड़ी संत मला पार लगाएंगे। खाम खाम नीच नीच सब तर गए, संत शरण जिन लीन, जाति के बहाने डूबते रहेंगे सकल कुलीन।
डंगरों पेंटिया पूरी मिली जुगत हसेंद्या खलेंद्या सौ पाप करेंद्या विजय करेगा मुकत। तो तुम यहाँ इस ख्याल से आए हो कि महात्मा लोगों की बातें सुनेंगे,